बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद और आज हमने पढ़ना है डिस्कशन बोर्ड्स। डिस्कशन बोर्ड क्या होते हैं? डिस्कशन बोर्ड हमारे पास आप सिंपली ये कह लें कि हमारे पास जिस तरह ग्रुप्स होते हैं वो उन्हीं को डिस्कशन बोर्ड्स कहा जाता है, जिसके अंदर आप डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप की फॉर्म में है, तो उसको डिस्कशन बोर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लेते हैं तो आपका एक डिस्कशन बोर्ड बन जाता है, जिसके अंदर आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बातचीत कर सकते हैं। तो इसमें वो कहता है कि डिस्कशन बोर्ड के दो टाइप्स हैं, एक तो टाइप है मॉडरेटेड और एक है अनमॉडरेटेड। अब मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड कौन सा होता है? कहता है ऐसा डिस्कशन बोर्ड जिसके अंदर आपको रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जाना पड़ता, जिसमें आप जो भी आपको टॉपिक बताया जाता है या जो भी आपका डम्बेंड है या आपका मोटो है या आपका कोई भी एम है, जिस मकसद के लिए वो ग्रुप बनाया गया है, आप उसी टॉपिक पर या उसी मकसद के लिए बात करते हैं, उसके अलावा और कोई बात नहीं करते। मिसाल के तौर पर मेरा अगर कोई ग्रुप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही बातें करें और उसके अलावा कोई और बात ना कर सकें, और रूल्स के मुताबिक उस को रात को 12 बजे से पहले पहले तक आप जो मैसेज करना चाहें कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो रूल्स के मुताबिक जो हम कहते हैं कि जो डिस्कशन है उसको मॉडरेटेड डिस्कशन या मॉडरेटेड बोर्ड कहा जाता है। अनमॉडरेटेड कौन सी है? ज़रूरत ही नहीं है किसी रूल की, जो मर्ज़ी बात करें, ठीक है, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। मॉडरेटेड में एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो उनको बता रहा होता है, ये सारी चीज़ें गाइड कर रहा होता है, ठीक है, मॉडरेटर होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अनमॉडरेटेड में ये चीज़ें नहीं होती, आप कोई भी बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई फ़न के लिए गपशप लगाने के लिए कोई ग्रुप बना रहे तो कोई भी बात कर सकते हैं। फीचर क्या है? देर इज़ नो लिमिट टाइम, लिमिट टाइम नहीं है, या नो लिमिट टू ओवरऑल नंबर ऑफ मेंबर्स। जितने मर्जी मेंबर जो है वो ऐड कर लें, जो मर्जी टॉपिक पे बात करें, जितने मर्जी रिप्लाई करें, ठीक है। मेंबर कैन अटैच, हाँ जी, मेंबर जो है वो पिक्चर्स को अटैच कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स को अटैच कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये है कि मेंबर जो है वो इन पोस्ट वगैरह को सेव कर सकता है, बाद में जब ज़रूरत पड़े तो देख ले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी मेंबर्स की डिस्कशन जो है वो टॉप पे शो हो रही होती हैं, ठीक है, कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर्स पे जो है वो शो नहीं हो रही होती, सबसे टॉप पे शो हो रही होती हैं जो भी डिस्कशन हुई होती है। तो ये भी इसका एडवांटेज है, फीचर है इसका। एडवांटेज की तरफ देखें तो इसमें यह है कि हर एक का अपना व्यू होता है, जब वो अपना ओपिनियन, अपना व्यू जो है वो शेयर करता है, तो आपका टॉपिक जो है वो बड़ा डाइवर्स हो जाता है, बड़ी डाइवर्सिटी आ जाती है, बड़ा वाइड हो जाता है वो। अच्छा, उसके बाद दूसरा देखें तो हम दूसरा एडवांटेज तो उसके अंदर ये है कि जो है कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो अपनी कोई भी आइडिया को शेयर करना चाहे किसी भी टाइम पे, तो वो बड़ी आसानी के साथ बात कर सकता है, ठीक है। तीसरा ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ जी, इसके अंदर आज़ादी है आपको बोलने की, आप जैसे मर्ज़ी बोलें, ठीक है। बाद लोग मैसेज लिखने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं बनिस्बत इसके कि सामने बैठकर हेजिटेट होते हैं, बात नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो लिखने से आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। इसी तरह आपके पास जो है वो आप बार बार और कॉन्टीन्यूस पोस्टिंग भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। ऑनलाइन सोसाइटीज़ में ये होता है कि आप अपने ही लोगों से रिलेटेड जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जितने भी लोग हैं, आप अपने जो ऑडियंस है वो आपसे रिलेटेड लोग ही होते हैं, बाहर से कोई शख्स जो है वो इसके अंदर मैसेजेस वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इस हैकर्स जो है, प्रेडेटर्स या स्पैमर्स जो हैं वो आपको हैक कर सकते हैं, आपके ग्रुप को हैक कर सकते हैं, आपको नहीं पता चलेगा, आपके अंदर ही शामिल होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसका नुकसान जो है वो ये है कि अगर आप जो है मैसेज ही ना करें ग्रुप में, ठीक है, आप बातचीत ही ना करें, साइलेंट ही रहें, सारे लोग खामोश रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ने शुरू कर देते हैं, या इररेलेवेंट डिस्कशन से भी लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक होता है। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड जो है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ज़रूरत पड़ता है ताकि आइडियाज़ जो है वो मज़ीद शेयर हो, अदरवाइज़ जो है वो इस तरह मैसेजेस को छोड़ देते हैं, ग्रुप्स को छोड़ देते हैं लोग, ठीक।
अच्छा, उसके बाद जो है कुछ लोग जो है वो जो पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, अ, वो मतलब या मैसेज लिखते हैं तो वो इस तरह प्रॉपर नहीं लिखते कि वो जिससे मैसेजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लोग इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक इशू आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बाद लोग जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है, जो कि डेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से भी जो ग्रुप जो है वो ब्लैक फॉर्म में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो पोस्ट जो है वो रिलायबल नहीं होती, ठीक है, अगर क्लियर क्वेश्चन ना किया जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा मज़ीद और सवाल बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट वही वाला है कि एनी रैंडम स्ट्रेंजर मे कम इनटू द फॉर्म एंड स्पैम टू टर्निंग द फॉर्म लेस स्ट्राइकिंग, दस ड्रॉपिंग मैनी मेंबर्स एंड विजिटर। तो बहुत से लोग छोड़ जाते हैं क्योंकि जब स्पैमर्स और स्ट्रेंजर्स बीच में घुस गए हैं तो वो अपनी कोई बात छेड़ देंगे, तो ये इशू भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैसेजिंग को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।